संभा अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने। दोस्तों, छवा फिल्म में आपने औरंगज़ेब की बेटी ज़ीनत अन-निसा बेगम को ज़रूर देखा होगा। पूरे फिल्म में एक्चुअली उसकी कहानी बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई है, लेकिन उसकी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो चलो शॉर्टकट में इस वीडियो में समझ लेते हैं। ज़ीनत अन-निसा बेगम औरंगज़ेब की दूसरी बेटी का जन्म 1643 में हुआ था, जहां वह कला और संगीत के प्रति गहरी रुचि रखती थीं। उनके जीवन की कहानी, जो फिल्म में मात्र छाया मात्र है, एक साहसिकता और संघर्ष से भरी हुई है। वे अपने पिता औरंगज़ेब के कट्टर धार्मिक विचारों के विपरीत थीं। जब संभाजी महाराज को औरंगज़ेब ने धोखे से पकड़ लिया, तो ज़ीनत अन-निसा बेगम ने दरबार में खड़ी होकर अपने पिता के निर्णय का विरोध किया। उनका प्रयास था कि किसी तरह महाराज की जान बच जाए। ज़ीनत ने अपने पिता से कहा कि उन्हें इस्लाम कबूल करवाना चाहिए और इस तरह उनकी जान बच जाएगी। यह उनके साहस का प्रतीक था। जब औरंगज़ेब ने उनकी बात मानते हुए संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की, तब महाराज ने गुस्से में आकर औरंगज़ेब के मुंह पर थूक दिया। ज़ीनत के लिए यह एक गहरा सदमा था, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से अपने देशभक्त महाराज की जान बचाने की बड़ी उम्मीदें लगा रखी थीं। जैसे ही उसकी इस नाकामी का पता चला, उसने फिर से सलाह दी कि महाराज को आजीवन कारावास में रखा जाए। हालांकि औरंगज़ेब अपने दरबारियों और अपने दृष्टिकोण से बहक गया था। उन्होंने ज़ीनत की बातों की अनदेखी करते हुए संभाजी महाराज को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। इस फैसले ने ज़ीनत को पूरी तरह से असंतुष्ट और नाराज़ कर दिया। संभाजी महाराज की हत्या के बाद ज़ीनत ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की और औरंगाबाद छोड़कर दिल्ली में चले गई। दिल्ली में उसने एक नया जीवन शुरू किया और अपने पिता के प्रति अपनी नाराज़गी को अपने हृदय में पाले रखा। उसके जीवन का अभाव और अकेलापन उसकी आत्मा की गहराइयों में ढलता गया। 67 साल की उम्र में उसने दिल्ली में अंतिम सांस ली, लेकिन उसकी कहानी आज भी यहाँ वहाँ कला और संगीत की दुनिया में गूंजती है। ज़ीनत अन-निसा बेगम की अद्भुत कहानी एक प्रतीक है कि समय में हर संघर्ष के पीछे एक अनकहा सच होता है।